लेकिन रामानंद विधायक है ना, जो वो खाली वोट लेने के दिन आते हैं, उसके बाद कहानी खत्म है। क्या जनप्रतिनिधि को बुलाने की जरूरत पड़ती है? एकदम बुलाने की जरूरत क्यों? पड़ती है। अच्छा, ये पासवान टोला है क्या यहाँ पर? जी, घर उनको मिलने जाएंगे तो कमारी बंद कर लेते हैं कि कौन आया ना, हम लोग तो पहचानते भी नहीं है। और ये लोग अभी सुन रहे थे, बोल रहा था कि दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। सुबह 6 बजे से लेके रात के 10 बजे तक उनका दरवाज़ा बंद नहीं होता। यहाँ पे जो पानी लगा हुआ है तो इसमें एक बच्चा कल ही डूब करके मरा है यहाँ पर। चंदा करके पीने हैं। अच्छा, 100-200 रुपये आप लोगों ने चंदा किया है और उसके बाद उसकी रजिस्ट्री करवाई है राज्यपाल के नाम से, ताकि पंचायत भवन बने। ठीक है, उसमें से एक है आपसे कि नहीं मिलता है यहाँ न जल, कोई बोले कि हाँ हमने मिलता है। ये रास्ता है आपका यहाँ से वहाँ तक? गांव का आबादी है, पूरी गांव की आबादी, और ये रास्ता है। और ये रास्ते में इतना बड़ा गड्ढा है और ये नाला है जहाँ से आपकी एक महिला गिर करके जख्मी हुई है और 32 नाल का पड़ा है। इतना दिन से रामानंद जी विधायक हैं, 15 साल या 18 साल हो गया, एक दिन नहीं इन्हें देखना है कि कैसा नथी है जे। अब आदमी कितना घूमेगा? आपके यहाँ जब भी तकलीफ रहे ये उसको बात तो सूचना चुनाव से दीजिए, वो पहले भी होती आवेंगे, है निश्चित आवेंगे। जो यहाँ पे लोकल विधायक हैं रामानंद जी, उनके कोई प्रतिनिधि आए थे, उनको जनता ने उनके सामने ही जवाब दिया। जवाब शायद उनके पास नहीं था और वो शायद यहाँ पर थे, आगे चले भी गए। बहाकर ले गया सैलाब सब कुछ, फ़कत आँखों में वीरानगी रह गई। ये शहजाद अहमद का एक शेर है जिससे मैंने ये शुरुआत की है। मैं अभी से कुछ घंटे पहले पटना शहर में था। वहाँ किसी ने मुझे बताया कि आपको पूरा बिहार तो आप घूमेंगे ही, आप द हिंदी टॉप की टीम बिहार में चुनाव की एक सर्वे में लगी है, देखने के लिए, जानने के लिए कि ये जो पावर का संघर्ष चल रहा है, हर पार्टी का अपना दावा चल रहा है, कौन जीतेगी कौन हारेगी, किसकी क्या समस्याएं हैं, गांव में जा कर के देखेंगे हम पूरा। लेकिन उससे पहले आप पूरा बिहार घूमें, आप सिर्फ पटना घूम लें, आपको समस्याओं का पता चल जाएगा कि समस्याएं कितनी गहरी हैं और जिनके लिए सबसे ज़्यादा दावा किया जाता है कि हमने सबसे ज़्यादा काम किया है दलित बस्तियों पे, उनके हालात क्या हैं। तो मैं सिर्फ पटना शहर से 25 से 30 किलोमीटर के बीच फतुहा ब्लॉक के न्याजी गांव में हूं और न्याजीपुर गांव में हूं, जहां पर दलित बस्ती है। और यहाँ पे जब मैं आया तो पूरे रास्ते में जो सैलाब का पानी दिखा और जो मैंने शेर पढ़ा, उसके पीछे की वजह ये थी कि मैं आपको बता सकूं कि यहाँ पे धान की खेती होती है। पूरा का पूरा धान का जो खेत है वो डूब चुका है, गांव डूबा हुआ था और डूबा हुआ है। बहुत सारे हिस्से अभी भी बाढ़ के पानी से प्रभावित हैं। बहुत सारे जो बिहार की भाषा में माल जाल जिनको कहा जाता है, यानी जानवर, जहाँ पे भैंस और गायें बनती हैं, वो डूबे हुए हैं, ट्रैक्टर डूबे हुए हैं, ज़मीन इनकी डूबी हुई है। ऐसे में हम इस दलित बस्ती में खड़े हैं। यहाँ पे बहुत सारे औरतें हैं, बहुत सारी औरतें हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं। हम उन तमाम लोगों से बात करेंगे और उनकी स्थिति सरकार के कानों तक पहुंचाएंगे। कोशिश करेंगे कि ये आवाज़ उनके कानों तक पहुंचे और इनकी आवाज़ का कोई समस्या का समाधान निकल सके। ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं, क्या नाम हुआ आपका? शशि पासवान जी, शशि पासवान शशि पासवान जी। अच्छा, ये पासवान टोला है क्या यहाँ पर? जी। अच्छा, क्या समस्या रही है यहाँ? हम लोग के यहाँ सरकार के कोई भी इतना अथी नहीं, व्यवस्था नहीं है। हम सरकार लोग की व्यवस्था नहीं कुछ है। नहीं है। सरकार तो कहती है सब कुछ मिला है। नहीं पंचायत समुदाय है, ना कुछ है, ना स्कूल है। पंचायत समुदाय कहाँ पर है? पंचायत यही पंचायत भवन, ये पंचायत मोमिनपुर है पंचायत मोमिनपुर है ये। जी। तो ये मोमिनपुर पंचायत में हम सब पढ़ते हैं। अच्छा, ये पंचायत भवन हम सब के यही कीने हैं अपना जमीन, इसको बनाने के लिए सूचना भी दिए, आपने जमीन को खरीदा है? खरीदा है। मतलब आप समाज मिल, अपना समाज मिल के। अच्छा, पंचायत के लिए, ठीक, पंचायत हाँ, भवन के लिए बनाने के लिए। तो मतलब जहाँ हम खड़े हैं ये जमीन पंचायत भवन की है लिए, हाँ। लेकिन भवन गायब है। हाँ गायब है, बना है नहीं, भवन नहीं है। नहीं यहाँ है। क्यों ऐसा क्यों हुआ? इस सरकार का टूटी है, कोई निरीक्षण हम लोग के ताकने वाले नहीं सरकार है। की त्रुटि है ये। त्रुटि है, न कोई रास्ता है। रास्ता तो मैंने देखा, मैं वापसी में रास्ता आपको दिखाऊंगा तो आप देख करके हैरान हो जाएंगे कि जिस विकसित भारत की बात हम करते हैं, जिस अमृत काल में हम जी रहे हैं, वहाँ गांव के रास्ते आज भी कैसे हैं।
हम बाकी लोगों से, युवक से पूछेंगे। क्या नाम है आपका? मोहित कुमार। अच्छा, हमारे यहाँ भी एक मोहित हैं। बताइए, आप अपनी समस्या बताइए, क्या है? पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है इस गांव में? क्या व्यवस्था है पढ़ाई लिखाई की? पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था कुछ नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। हर पंचायत में सरकार ने यहाँ पे स्कूल दिया है, यहाँ पे नहीं है। स्कूल है वो छोटा मोटा, तो 5वां तक है, है 5वां तक कैसे? नहीं तो सरकार तो कह रही है कि हमने 10th और इंटर तक का पढ़ाई का व्यवस्था किया है, यहाँ पे नहीं है। आइए आगे आइए, अपनी बात रखिए, आइए आगे आइए। 5वें तक है स्कूल। आइए। बाढ़ आ जाता है, शहर तक बंद हो जाता है, वो भी स्कूल मनु का पानी में आने जाने में बच्चा के तकलीफ हो जाता है। माँ बाप के लगता है कि बच्चा पानी में नहीं है, उन्हें जाएंगे ही आप। 1 महीना पहले 3 गो बच्चा डूब गया था। 5वां तक बच्चा डूब गया था यहाँ बाढ़ के पानी में। कल भी डूब गया। कल भी यहाँ पे इस पानी में डूब गया है। दिखाइए, आप एकाग्र जरा दिखाएंगे इस तरफ। इसी यहाँ पे जो पानी लगा हुआ है, तो इसमें एक बच्चा कल ही डूब करके मरा है यहाँ पर। हाँ? कहाँ है आए? अच्छा, विधायक जी से आप लोगों का क्या, कौन है विधायक यहाँ? रामानंद विधायक हैं। रामानंद जी हैं जी। इधर आइए दिखाइए। हाँ बोलिए। है तो हम लोग भी लालुए के आदमी हैं सर, लेकिन रामानंद के आदमी हैं आप? जी। अच्छा। लेकिन रामानंद विधायक है ना, जो वो खाली वोट लेने के दिन आते हैं, उसके बाद कहानी खत्म है, कभी नहीं आते। पता नहीं, वो लोग बड़े आदमी हैं, हम लोग के गरीब आदमी को थोड़ी देखने आएंगे। गरीब को देखने के लिए क्यों नहीं आते हैं? अब वो लोग न जाने, वो उनको राजनीतिक है, वो विधायक हैं, हम लोग प्रजा हैं, वो राजा आप हैं। लोगों ने कभी बात नहीं की उनसे कि आप क्यों नहीं आते हैं? बात करें कैसे? आते हैं है ये, नहीं तो घर उनको मिलने जाएंगे तो कमारी बंद कर लेते हैं कि कौन आया ना, हम लोग तो पहचानते भी नहीं है। 30 गो अमदी लेडीज का टाँका पड़ा है नाला पर जाने में। नाला पे? कहाँ पे नाला? अच्छा, जहाँ से अभी मैं आया हूँ। हाँ, मुझे भी लग रहा था कि मैं 31 गो टाँका सर्कल पड़ गया है। हम लोग के 31 गो टाँका पड़ गया। हम लोग का आग्रह है कि कोई हम लालू लोग यादव है, जो नहीं। टिकट रामानंद को ना देकर किसी और के दे, जे में अच्छा आदमी हो, सामाजिक आदमी हो, कर्ज करता हो। आप विधायक जी बदलना चाहते हैं? जी। अरे समस्या बदलिए। समस्या तो बदलना ही है। आप जब बात नहीं करेंगे अपनी, मैं तो बहुत सारी जगह से आ रहा हूँ, लोग बात नहीं करना चाहते हैं, कहते हैं बात करेंगे तो हमसे फोन आ जाएगा। ऐसा भी होता है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। आपको पीछे वाले गांव में लोगों ने कहा ऐसे कोई दबाव देता है, अगर हम ऐसा बात बोल दिए तो कोई दबाव देगा, तो इसके लिए तो हमें कोई अथी नहीं है, आपत्ति। फिर भी जो हमारे पास जो समस्या है वो कह दिए सर, अब आगे आपकी मर्जी, जैसे कीजिए। नहीं ठीक है, हम आपकी बात को आगे पहुंचाना चाहते हैं, चाहे वो आपके विधायक हों, आपके जनप्रतिनिधि यहाँ पे जो भी होंगे या सरकार है, वहाँ तक हम आपकी बात पहुँचाएंगे। बताइए। मतलब नदी ने रक्षा बांध हवा पुल से आया, जिसमें बांध जाता है। ठीक है सर, यहाँ हम 150 लोग हरिजन हैं, पासवान जी। अच्छा, हम लोग के कोई नहीं ताकते हैं। रामानंद विधायक बताइए कोई हम लोग तकना चाहिए। इतना दिन से रामानंद जी अब विधायक हैं, 15 साल या 18 साल हो गया। एक दिन नहीं इन्हें देखना है कि कैसन अथी है, जे दूसरा पार्टी कैसन है जे। हाँ बुलाए, कितना साल पर आ जाए। एक मिनट, इनसे भी बात कर लिया जाए। मेरे ख्याल से आप विधायक जी के प्रतिनिधि हैं क्या? अच्छा जी, आप वर्कर हैं क्या? विधायक जी के वर्कर हैं। भैया आइए। इत्तेफाक है कि विधायक जी से जो शिकायतें हैं यहाँ पर लोगों की जो शिकायतें हैं विधायक जी से, लोग शिकायत कर रहे हैं, हमारे ऑन कैमरा शिकायत कर रहे हैं। इसी बीच में विधायक के प्रतिनिधि यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे भी हम कुछ बात कर लेते हैं। इनका ये कहना है कि विधायक जी को आप लोगों ने बुलाया है, चूँकि इन्होंने बोला, आप ही कह रहे ना कि विधायक जी को आप लोगों ने बुलाया, तो क्या जनप्रतिनिधि को बुलाने की जरूरत पड़ती है? एकदम बुलाने की जरूरत क्यों? पड़ती है। आप ये बताइए कि यहाँ से 30 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी का कभी शत्रुघ्न सिन्हा, पहले बता ले, जनप्रतिनिधि एक तरफ से, वो भी जनप्रतिनिधि हैं। कौन? रविशंकर जी, शत्रुघ्न सिन्हा एक दिन आए हैं, जरा इन लोगों से पूछ लीजिए, गए हैं, कभी देरों देखे हैं? और ये लोग अभी सुन रहे थे, बोल रहा था कि दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। सुबह 6 बजे से लेके रात के 10 बजे तक उनका दरवाज़ा बंद नहीं होता।
ऐसा प्रतिनिधि अगर कहीं है और जो कह कर रहा है कि किसी को हमको घुमा दिए हैं, ये कभी हो नहीं सकता है। अभी कल ही नहीं, आपके सामने इतने सारे लोग हैं, मैं आपका प्रमाण दे रहा हूँ। 100-150 लोग खड़े हैं आपके सामने, उससे क्या सामने सुन लीजिए, एकदम सामने बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो क्या कर लीजिएगा। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी और दिलीप जायसवाल और सम्राट चौधरी सब रोज दिन झूठे बोल रहे हैं कि बिहार में तो विकास की बहार चल रही है। तो ये देख लीजिए, सामने भी विकास की बिहार है बिहार। और दलितों को, पिछड़ों को तो एकदम बाहर चला हुआ है, एकदम अति पिछड़ों को। नहीं देखिए, मेरा सवाल आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा दयानंद प्रसाद। दयानंद जी, एक सेकंड, मैंने एक सवाल एक से सुन तो लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। मेरा पहला सवाल ये था कि सरकार ने आपकी समस्या को कितना समाधान निकाला है? जवाब दूंगा, लेकिन ये मेरा सवाल सुन लीजिए। इसी नदी में एक लड़का डूब गया। अच्छा, मछली मारने वाला का मछली मारने गया था, डूब गया। और डूब जाने के बाद जैसे ही मालूम हुआ, किसी आदमी ने नहीं कहा है, तीसरे आदमी ने कहा कि वहाँ एक लड़का डूब गया है, वो तुरंत आए हैं, किसी ने नहीं बुलाया है उनको। लेकिन समस्या है कि अब रोज तो कोई प्रतिनिधि 3 गो प्रखंड है और 2 गो नगर परिषद है। अब आदमी कितना घूमेगा? आपके यहाँ जब भी तकलीफ रहे उसको सूचना दीजिए, वो आवेंगे, निश्चित आवेंगे। लेकिन आप कहिएगा कि हमको आते नहीं हैं। हम तो पिछले बार भी आए थे, यहाँ पर जाके घूम के गए हैं। लेकिन जाइएगा नहीं, आपका खड़ी है, बच्चा तो जब नहीं था कि आप आएंगे या कोई आएगा। बच्चा जब तक नहीं रोता है तो माइयो दूध नहीं पिलाती है। तुम अपनी समस्या लेके उनके पास जाओ, कहीं नहीं जाएंगे। उस एक पूरे बिहार में एकमात्र विधायक हैं क्या कहना चाहेंगे? जो कमीशन नहीं लेते। आपकी बात हमने रखी, आप कभी गए हैं? आप हाँ, क्या कहना चाहेंगे? आप बताइए क्या बोल रही हैं आप, बताइए। मान ली कि अथी हमनी ना पंचायत भवन है, ना आंगनबाड़ी है, ना बच्चा के कोई छुरी छीतना है, जने तने ऐसी मनोल चलता है, कोई छीट छतना है बाल बच्चा। आप विधायक से शिकायत कर रही हैं सरकार से? सरकार से हाँ, सरकार से हाँ। कुछ गरीब के बड़ सगरो धान दा गेले, यहाँ कुछो के अथी ना है, कुछो न मिले, कुछो न मिले कि हाँ बोलू। जहना से पानी 3 महीना से रुका है, तो 6 बच्चा में निकाल के 7वां में दुर्घटना हुआ है। बाकी इसको संधान कोई सरकार करे नहीं है। एक सुरक्षा नहीं हो, लाठी धरने का रास्ता की व्यवस्था, स्कूल के व्यवस्था, पंचायत भवन के व्यवस्था, कोई व्यवस्था नहीं। समझिए कि हमने घुट घुट के जी रहे, एक व्यवस्था नहीं हमको मिल रहा है। सरकार राशन दे रहा है, खा रहे हैं। आपके प्रतिनिधि यहाँ पे, प्रतिनिधि के जो यहाँ पे जो लोग हैं जो आए हुए हैं, ये जो कह रहे हैं, तो धान की व्यवस्था नहीं सर, यह आदमी खाएगा क्या, बच्चा के पालेगा, ये सब व्यवस्था नहीं है। धा गया तो 7 बच्चे, कोई नहीं, पानी नहीं निकला है। 7वां बच्चा में एक बच्चा दुर्घटना हुआ है, कम से कम 33-35 साल के 3 गो बच्चा है जिसको दुर्घटना हो गया। बाकी कोई सरकार इतना लाभ देवे नहीं आया कि उसमें में सुरक्षा के नदी बनाएगा, कि कहूँ लाठी लांग टूटल है जब बनाएगा, रोड बनाएगा, कोच के व्यवस्था। शादी ब्याह आवेगा तो हमन के बाराती हमन के दुहारी पर नहीं लगा, शादी ब्याह होगा हमन ही 2 मुधारी से बनता है। वोट देवे आपके सामने तो ये बोल रहे हैं कि नहीं विधायक जी, कभी नहीं सर, ये माफ करे, गोड़ लगे हमरा रास्ता खाली बना। कोई नहीं आए हैं? जो भी अभी आपके रविशंकर प्रसाद हैं या जो लोग भी, कोई भी नहीं आते हैं यहाँ पे? हमनी के घर जाके चला हाँ, खाली वोट लेवे, सिर्फ इलेक्शन के टाइम आवेंगे वोट लेने के लिए, बस। कोई मतलब गली नाला बन जाना चाहिए। इतने हम लोग से विनती है जाली टोला से। पंचायत भवन ये जगह जहाँ पर ही खड़े हैं, ये राजपाल के नाम से रजिस्ट्री हुआ है। हम चाहते हैं कि पंचायत भवन हम लोग के बन जाए, और पानी निकास के नाला टूटा हुआ है, जमीन राजपाल के नाम से रजिस्ट्री हो चुका है। हाँ, अच्छा, तो ये हम लोग चाहते हैं कि पंचायत भवन बन जाए डाली टोला में, कि हम लोग के सब समाज के सेवा इसमें होना चाहिए। अच्छा, राजपाल के नाम से खरीद करके के? हाँ, आप लोगों ने अपनी पैसे से जमीन खरीदी है? अच्छा,
चंदा करके कीने हैं। अच्छा, 100-200 रुपये आप लोगों ने चंदा किया है और उसके बाद उसकी रजिस्ट्री करवाई है राज्यपाल के नाम से, ताकि पंचायत भवन बने। एक बड़ी बात है कि गांव वालों ने अपने लिए पंचायत भवन के लिए खुद पैसा अर्जा और ज़मीन खरीदी है, जो इन लोगों का कहना है राज्यपाल के नाम से खरीदी है। जो भी एक तरीका इनको बताया गया होगा कि ऐसा करने से ऐसा होता है, लेकिन अभी भी ज़मीन है, भवन नहीं है। एक बड़ी बात है। एक जनप्रतिनिधि के जो यहाँ पे लोकल विधायक हैं रामानंद जी, उनके कोई प्रतिनिधि आए थे, उनको जनता ने उनके सामने ही जवाब दिया। जवाब शायद उनके पास नहीं था और वो शायद यहाँ पर थे, आगे चले भी गए। मैं और महिलाओं से उनकी समस्याओं के बारे में कुछ जानना चाहूँगा कि क्या और समस्याएं हैं। आप लोगों को राशन वाशन का क्या मामला है जो मिलता है यहाँ पे? समस्या है, राशन मिलता है। राशन मिला है, राशन मिल रहा है आपको? समय पे मिल रहा है? दहाड़ वाला नहीं। अच्छा, बड़ी ईमानदारी से बताइएगा, समस्या तो है, गांव में दिख रहा है। आपके लोकल विधायक से आपको है परेशानी कि वो नहीं आ पाए हैं, सरकार की समस्या नहीं। आप यहाँ चूँकि कहीं ना कहीं एक जातीय समीकरण पे पूरा चुनाव चलता है, अभी तक चिराग पासवान आए हैं कि नहीं आए इस गाँव में? चिराग पासवान नहीं आए हैं? नहीं आए। आप लोगों ने उनको ऐसे देखा नहीं, सिर्फ फोटो में देखा, टीवी में देखा? खाली फोटो में देखा है, ऐसे मन ने देखा ही नहीं देता। अच्छा, देखा ही नहीं आपने? हाँ, देखा ही नहीं देता, फोटो टीवी में देखता है। यहाँ बहुत मैंने सबसे पहले मैंने कि जो मैंने कहा था कि नल जल योजना प्रधानमंत्री के मैंने चाहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तरफ से मैंने दिया गया है नल जल योजना के। यहाँ नल जल योजना के मैंने पूरा बैठा हुआ है, मैंने पूरा बैठा हुआ है, मगर किसी के पास नल जल योजना का पानी नहीं मिल रहा है। नल जल योजना ये तो 7 निश्चित निश्चय जो मुख्यमंत्री का है उसमें से एक है। आपसे कि नहीं मिलता है यहाँ नल जल, कोई बोले कि हाँ हमने मिलता है, किसी के पास मैंने जल अगर मिल गया ना, पानी की कोई व्यवस्था नहीं, पूरे गांव में शौचालय कुछ व्यवस्था नहीं। हमने के तो घर दहल सर जाके देख लेते हैं, पानी भर भर कमर पानी में हम नहीं रहते हैं, आते हैं जाते हैं, कोई रास्ता नहीं है, आने जाने का रास्ता भी नहीं है। मारो मैदान को तकलीफ है सर, क्या हमने के खाना है, मारो मैदान में बेतना था, पानी में अब जाते हैं नदी में। तो हम लोग मोकामा मेला में उनसे भेंट करते बस इधर। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम गिरदानंद पासवान हुआ। गिरदानंद पासवान। पासवान, हम आपसे आग्रह करते हैं, पासवान नाम नहीं होगा हम पासवान है। हाँ, पासवान जी भेंट ही नहीं किया आज तक ना मैंने मेला वाला में भेंट होते हैं, कभी मोकामा मेला में भेंट होता है। हाँ, बाकी पर्सनली हम आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि नल जल योजना मैंने चालू करवा दीजिए। हो गया। सरकार तक अगर मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है, इस गांव की समस्या को ज़रूर सुना जाए। नल जल योजना अब तक नहीं पहुंची है, लेकिन जो कुदरती जल है वो जलमग्न किया हुआ है। इस समस्या को ज़रूर देखा जाए। और मैं आपको कुछ तस्वीरें और दिखाऊंगा जहां पर अभी मुझे पता चला कि जहां से एक किसी महिला का सर फट गया है किसी नाले में गिरकर और सड़क खराब, 32 टाका पड़ा है। आइए दिखाया जाए, चल के देख भी लीजिए, देखा जाए। हम लोग ये देखिए, कल यहाँ पर से गिर गया है, यहाँ पर से गिर गया, उसको 30 गो टाका पड़ा। दिखाओ, देखिए 30 गो टाका पड़ा। ये रास्ता है आपका यहाँ से वहाँ तक? गांव का आबादी है, पूरी गांव की आबादी, और ये रास्ता है। और ये रास्ते में इतना बड़ा गड्ढा है और ये नाला है जहाँ से आपकी एक महिला गिर करके जख्मी हुई है और 32 टाका पड़ा है। टाका 32 पड़े या 5 पड़े, टाका है और पड़ा है। तो इस तरीके से मैंने आपको अभी पटना जिला के फतुहा के न्याजीपुर गांव में मैंने आपको रूबरू कराया यहाँ की जनता से कि यहाँ की समस्याएं क्या हैं। और मैं बार बार पूरे बिहार में घूमकर बिहार की जो जनता है उसकी समस्याओं को दिखाता रहूँगा, जब तक कि ये सरकार या आने वाली जो भी सरकार जो चुनाव के बाद आएगी उस तक ये बात न पहुँचे, तब तक मैं ये सुनाता रहूँगा। हिंदी टॉप अपने फ़र्ज़ से ज़रा भी नहीं डगमगाएगा। और मैं एक आखिरी शेर
के साथ अपनी बात को यहाँ पे ख़त्म करूँगा कि है शोर साहिलों पर सैलाब आ रहा है, आँखों को गर्क करने फिर ख्वाब आ रहा है। यानी चुनाव आ रहा है, फिर वही ख्वाब बेचे जाएंगे, फिर वही ख्वाब ख़रीदे भी जाएंगे। ये दोनों ही बातें होंगी। अब मामला ये है कि जनता को थोड़ा जागरूक होना होगा, अपने हक़ की लड़ाई के लिए उनको आगे आना होगा, अपने जनप्रतिनिधियों से बात करनी पड़ेगी, अपनी बातों को हम जैसे लोगों के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना होगा। मैं अपने साथी एकाग्र गुप्ता के साथ तारिक अहमद, आप द हिंदी टॉप चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी ट्विटर पर फॉलो करना ना भूलें।